नमस्कार श्रोतागण। मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आर्या एंडोक्राइन डायबिटीज़ एंड हेमेटोलॉजी सेंटर, साइंस सिटी अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। आज हम डायबिटीज़ अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे और यह प्रोग्राम हम लायंस क्लब ऑफ अहमदाबाद एलएमएन एजुकेटर कनेक्ट एंड क्वेस्ट के अंतर्गत कर रहा हूँ। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे एलएमएन स्कूल के बच्चे मौजूद हैं और वो हमसे सवाल करेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा और यह हमें समाज में डायबिटीज़ के अवेयरनेस को फैलाने में काम आएगी। तो बच्चों, आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं एक एक करके और हमसे सवाल करें और हम आपका जवाब देंगे। Can you explain the primary reasons behind developing diabetes, and are there any early warning signs that individuals should be aware of? यह बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने। तो डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आज की डेट में पहले में ऐसा माना जाता था कि बड़ों में ही डायबिटीज़ होगी, लेकिन अभी बच्चों में काफ़ी कॉमन हो रहा है डायबिटीज़। और इसके मुख्य कारण हैं एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो आज की डेट में एक्सरसाइज का रोल बहुत कम हो गया है, लोग वॉकिंग नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि उनका वॉकिंग नहीं करने की वजह से, मूवमेंट नहीं करने की वजह से उनका वज़न बढ़ रहा है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज। दूसरा मेजर कारण है कि उनका कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। तो वो क्या करते हैं, डाइटरी प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से उनको फ्रिक्वेंट भूख लगती है और वो जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लाइक वो उनको समोसा मिल गया या फिर कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर मैगी मिल गई, उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको हाई कैलोरी फूड, डेंस कैलोरी फूड मिल जाती है और वो वज़न उनका बढ़ जाता है। तीसरा मुख्य कारण है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। उनका स्ट्रेस इतना रहता है बच्चों का कि वो सो नहीं पाते हैं और स्ट्रेस की वजह से भी उनका वेट गेन होता है। और बहुत सारे कारण लाइक जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है उनको बच्चों में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, नियर टू द ट्यून ऑफ 100%। अगर एक पेरेंट को अगर डायबिटीज़ है तो रिस्क फैक्टर इज ऑलमोस्ट 40%। और अर्ली वार्निंग साइंस की अगर बात करें तो अर्ली वार्निंग साइंस बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक फंगल इन्फेक्शन स्किन पे हो सकती है। दूसरा अनइंटेंशनल वेट लॉस। अनइंटेंशनल वेट लॉस का मतलब हुआ कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें, कोई और दूसरी बीमारी ना हो, उसके बावजूद अगर वेट लॉस हो रहा है तो दैट कुड बी द अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज़। तो अगर वेट लॉस किसी भी भाई बंधु का हो रहा है तो उन्हें अपना शुगर और थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। Why is diabetes, particularly in children, becoming more common, and what factors contribute to this increase? Yes, diabetes is increasing in children nowadays. पहले माना जाता था कि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ बड़ों में होता है, लेकिन अभी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में कॉमन देखा जा रहा है। अगेन ये मल्टीपल फैक्टर्स है। आज की डेट में इतना स्कूल में एडवांसमेंट आ गई है और बहुत सारे, पहले था कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, अभी तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विच स्कूल इज़ रनिंग। तो इसकी वजह से बच्चों में स्ट्रेस काफ़ी आ गया है और स्ट्रेस आने की वजह से वो सो नहीं पाते हैं। वो कई बच्चे, हर बच्चे का स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी अलग अलग है। तो स्ट्रेस लेने की वजह से उनका वज़न बढ़ रहा है और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल रिलीज़ होने की वजह से उनका डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, लाइक जंक फूड, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो जंक फूड कंजम्पशन इज़ हाई। और तीसरा, एक मोबाइल इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ न्यूसेंस। तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल, जब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एडिक्ट हो जाते हैं, लाइक उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्रीक्वेंट चेक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, तो इसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो रही है और उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ या ग्लूकोज इंटॉलरेंस होने का खतरा बढ़ रहा है। Are there any specific exercises or physical activities that one should follow to particularly affect their diabetes, and how can we incorporate them into their lifestyle? Yeah, this is very good question and pertinent question. तो फिजिकल एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज़ आर टू मैनी। और पर्टिकुलरली अगर हम बच्चे में बात करें तो बच्चे जो है
एक्सरसाइज किसी भी तरह की कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपने मरीज़ों को रेगुलर सजेस्ट करता हूँ दैट इज़ वॉकिंग। वॉकिंग क्यों सजेस्ट करता हूँ? बिकॉज वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज विच कैन बी डन एनीवेयर इन एनी क्लॉथ, वेदर इन, और चप्पल पहन के, जूता पहन के, जैसे भी मर्जी है वो कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। तो वॉकिंग इज़ द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज विच एनीबॉडी कैन डू, और वो वेरिएबल पीरियड तक कर सकते हैं। बच्चों में वो एक्सरसाइज कम से कम भी 1 घंटा उन्हें करना चाहिए। और बच्चे क्योंकि उनके दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे कैन गो फॉर अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, लाइक वो बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, डांसिंग, एनीथिंग दे कैन डू। और उनका शरीर बड़ा लचीला होता है और वो एनर्जेटिक होते हैं, उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं होती है, तो दे कैन डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और बच्चों में मैं बोलूँगा कि कम से कम भी 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। Are there any misconceptions or myths about diabetes that you would like to address, especially in the context of children and or adults? यस, तो डायबिटीज़ के बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में। आई विल डिस्कस फ्यू इम्पोर्टेंट मिथ्स। पहला है कि जो पेशेंट्स इंसुलिन पे है उनका इंसुलिन बंद नहीं हो सकता, तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिथ। तो हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको अगर हम प्रॉपर डाइट दें, एक्सरसाइज कराएं, वेट लॉस कराएं, तो उनका इंसुलिन बंद हो सकता है। दैट इज़ फर्स्ट मिथ विच इज़ बस्टेड। सेकेंड मिथ इज़ कि डायबिटीज़ के मरीज़ मीठा फल नहीं खा सकते, जैसे कि आम है, लीची है, अंगूर है, केला है, वो नहीं खा सकते। ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो नहीं खा सकते। वो डायबिटीज़ के मरीज़ सारे फल खा सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि एक बार में 4 आम एक साथ खा लिया। तो उनको आम पसंद है तो गर्मी के दिनों में वो सुबह में 1 आम, दिन में 1 आम, शाम को 1 आम खा सकते हैं। तीसरा बड़ा मिथ है कि उनका बीपी कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि बीपी कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो है वो मोटापे की वजह से होती है। अगर मोटापा अगर हम कम कर दें तो उनकी बीपी की दवाइयाँ कम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कम हो सकती है। इसके अलावा कहते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शन बहुत पेनफुल होते हैं। नहीं दोस्तों, इंजेक्शंस इंसुलिन के जो है ना बहुत ही पतली और छोटी नीडल से होती है और इट इज़ रिलेटिवली पेनलेस इंजेक्शन। तो दिट इज़ द बिगेस्ट मिथ तो विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। What is the role in mental health in diabetes prevention, and how can children manage stress effectively to reduce their diabetes risk? This is a very pertinent question. तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज़ पेशेंट्स। मेंटल हेल्थ क्या होता है कि बच्चों में खासकर आज जैसे हम बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ उनका सही रहना चाहिए। तो क्योंकि बच्चे बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं, उनको अपना पढ़ाई के अलावा उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी काफ़ी करना होता है। एंड आई हैव सीन बच्चे दे आर वर्किंग मोर देन एडल्ट्स, दे आर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 16 आवर्स। तो मेंटल हेल्थ में इससे अफेक्ट होता है, उनकी स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो सबसे पहले रोल आता है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनका बच्चा ठीक से सो रहा है कि नहीं सो रहा है। 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी। और दूसरी चीज़ है कि रोल ऑफ टीचर्स। तो टीचर्स ऑल्सो शुड सी कि उनका बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में, वेदर ही इज़ अटेंटिव और नॉट। और दूसरी बात है कि वेदर वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से उनको संपर्क करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि पीरियोडिकली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बाय ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो डैट जब वो बच्चा गलत पाथवे में ना चला जाए और गलत थिंकिंग ना कर ले। What practical steps can individuals take to actively prevent the onset of diabetes in their lives, both in terms of diet and lifestyle choices? Yes, so this is the most important question of the day. तो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, तो इसमें मैं कहूँगा मॉडिफाइबल फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गए लाइक जेनेटिक्स, जिसके माँ बाप को डायबिटीज़ है उनके बच्चों को डायबिटीज़ आना तय है, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स आर लाइक लूजिंग वेट। तो अगर कोई बच्चा या बड़ा अगर वेट लॉस करते हैं यदि, तो उनका रिस्क फैक्टर्स काफ़ी कम हो जाता है। और यदि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है तो वो रिवर्स हो सकती है। दूसरा है कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूर सोएं। तीसरा है कि अपने स्ट्रेस को कम रखें, टाइम बाउंड वर्क करें।
क्योंकि जब आप टाइम बाउंड वर्क नहीं करते हैं तो आपको वो डेडलाइन मीट करने के लिए कम सोना पड़ता है और उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। चौथी चीज़ है कि जंक फूड का उपयोग ना करें, और कभी कभी चीटिंग डेज चल सकती है, लेकिन चीटिंग शुड बी इन मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी गए पार्टी फंक्शन में तो अनवांटेड अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लिया। थोड़ा बहुत चीटिंग रेगुलर बेसिस पे भी चल सकता है। और पांचवा चीज़ जो है रोल ऑफ एक्सरसाइज। तो मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी ऑफ 30 to 60 minutes of a day based on their physical capacity should be done regularly. Is diabetes a hereditary or a lifestyle disease? Diabetes is both hereditary and lifestyle disease. तो diabetes basically is a multifactorial disease. तो हेरिडिटरी में माँ बाप का रोल है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ अगर माता पिता दोनों को है तो 8% रिस्क है बच्चों में डायबिटीज़ होने का। यदि सिर्फ माँ को है तो 2% रिस्क है, पिताजी को है तो 4% रिस्क है। तो हेरिडिटरी रिस्क तो है ही। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर माँ या पिता को डायबिटीज़ है तो सिर्फ 40% रिस्क है बच्चों में आने का। यदि माता पिता दोनों को है तो 100% रिस्क है। तो हेरिडिटरी रिस्क इज ऑलवेज देयर। नाउ दूसरा सवाल था आपका कि इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो डेफिनेटली इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। अगर आप जो किसी भाई बंधु जो दिन भर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। ज़्यादा बैठे रहने की वजह से उनका वेट गेन होता है और उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है, बीपी की समस्या आती है। तो कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ इज़ अ प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। हाइपरटेंशन अगेन जो उच्च रक्तचाप है वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। PCOD which is very common in females, it is also a risk factor for development of diabetes. And also Asian ethnicity, we are all Asians. तो Asians को भी risk factors है development of diabetes a decade earlier compared to Western counterparts. How can school support children to preventing all type of diabetes? स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि स्कूल जो है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देयर चिल्ड्रंस डे स्कूल का ही योगदान रहता है। वही मॉनिटर करते हैं, वही लोकल गार्जियन रहते हैं। तो स्कूल को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है अपने रिसेस पीरियड में। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं रिसेस पीरियड में वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू स्टडी ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। तो या तो खाना पीना लंच करें या फिर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि कम से कम 10-15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में कंपलसरी हो। दूसरा चीज़ है वो स्कूल को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा टिफ़िन में क्या ला रहा है। तो वो एक मेनू दे सकते हैं एक बच्चे को कि भाई आपको ये चीज़ें लानी है। लाइक दे कैन ब्रिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मूंग दाल की खिचड़ी ला सकते हैं, और वो पराठा ला सकते हैं, मल्टीग्रेन पराठा ला सकते हैं, है ना। स्प्राउट्स ला सकते हैं, बॉइल्ड मूंग चना जिसको कहते हैं, तो उसमें टमाटर मूंग डाल करके वो स्प्राउट्स ला सकते हैं। और अगर शॉर्ट ब्रेक है तो उसमें वो हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, लाइक रोस्टेड चना खा सकते हैं, या फिर ओट्स बिस्किट आते हैं वो खा सकते हैं, या फिर सैंडविच खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या ओट्स ब्रेड की सैंडविच होती है वो खा सकते हैं। रादर देन ईटिंग समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, दे कैन चूज ऑल दिस हेल्दी फूड हैबिट्स एंड दे कैन बी prevented to develop obesity or overweight। तो श्रोताओं, इन बच्चों ने बहुत अच्छे सवाल किए जिसमें कि हमने कवर किया कि what are the risk factors of development of diabetes or glucose intolerance, और हम अपने बच्चों में कैसे अच्छी आदतें डाल सकते हैं ताकि उनका डायबिटीज़ हो ही ना। तो ओल्ड एज सेइंग इज देयर दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं अपने श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि वो 3 टाइम मेजर मील ज़रूर लें, नाश्ता ज़रूर करें, लंच ज़रूर करें, डिनर ज़रूर करें। दैट इज़ वन। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि नाश्ता नहीं करते हैं और सीधा लंच एंड डिनर करते हैं, वो एकदम गलत है। तो 3 मेजर मील इज़ कंपलसरी, ईट इन मॉडरेशन, टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप है कि 30 to 60 minutes ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट either in the form of walking, running, jogging, swimming, any physical activity is good. So the second step हुआ। Third is 7 to 8 hours of sleep is very important in the management of stress
एंड इन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ या ग्लूकोज इंटॉलरेंस। तो अगर ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो डायबिटीज़ से बच सकेंगे। और यदि अगर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है तो भविष्य में डायबिटीज़ कैन बी डिलेड इन दीज पेशेंट्स।